हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो रेलवे ग्रुप का डी का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जीता है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द विद डिसेबिलिटी, जो एक अवार्ड है 2025 में, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है एक। तो वो किसने जीता है? तो उसका नाम है जियांग युआन ने ये जो सम्मान है अपने नाम किया है, और ये चीन के एक पैरा स्विमर हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 24 मई को 2025 को आयोजित NITI आयोग की 10वीं जो गवर्निंग काउंसिलिंग की जो बैठक हुई है वो किस शहर में हुई है? तो उसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली के अंदर 24 मई को उसकी जो काउंसलिंग हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कॉपर टी जो है वो जो शरीर में कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? वो हमेशा यूट्रस के अंदर इस्तेमाल की जाती है इन द फीमेल। और जो ये क्या करती है, कॉपर टी क्या करती है, जो स्पर्म उसके अंदर जाती हैं उनको वो गर्भ धारण करने से बचाती है। तो कॉपर टी का काम मेनली काम क्या है? ये जो फीमेल है उसमें जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको नहीं होने देती। कॉपर टी का मेनली काम क्या है? क्योंकि ये कॉपर आयन जो है वो रिलीज़ करती है। उसके बाद GMAX जो अभ्यास है उसमें भारत की ओर से मुख्य रूप से किस जहाज ने जो है पार्टिसिपेट किया है? तो वो किसने किया है? INS जो सिहाद्री है उसने पार्टिसिपेट किया है। अब क्वेश्चन क्या है, GMAX क्या है? ये जापान इंडिया मैराटाइम एक्सरसाइज है और ये अक्टूबर 2025 में हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा जो शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज राहत सामग्री लेके रवाना हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है INS सतपुड़ा, और INS जो सावित्री है वो 29 मार्च 2025 को ये सामान लेकर चला है। उसके बाद जलवायु, अगर जलीय जीव की बात करें, एक्वेटिक एनिमल की बात करें, उनमें कौन से जो हैं टिश्यू हैं जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है जो मसल्स टिश्यूज हैं वो उनको तैरने में हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जे थॉमसन जो हैं उन्होंने कौन सी डिस्कवरी की थी? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और कब की थी? 1897 में उन्होंने कैथोड किरण का एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो है खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में अगर हम बात करें भारत के लोकपाल के नया जो मोटो है वो क्या बना है? तो उसका जो नया मोटो बना है एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन, मतलब नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को उजागर करें। अगले क्वेश्चन में है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसमें लोगों को मलेरिया की रोकथाम और उसके नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगस्त 2025 में सेना प्रमुख जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी द्वारा शिक्षण जो अनुसंधान और सैन्य आवश्यकता के बीच में सेतु बनने के लिए IIT मद्रास में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो उन्होंने जो है अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान जो रिसर्च सेल है उसका उन्होंने हाल में ही जो है उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं 2025 में जो आयोजन है किन स्थानों पर हुआ है? तो जो उसका जो आयोजन है वो मेनली कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली पर कहाँ पर हुआ है? जवाहरलाल नेहरू जो है इंदौर स्टेडियम, इंदिरा गांधी जो इंदौर स्टेडियम के अंदर, और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से सेल हैं जो अपनी शेप बदल लेते हैं? तो उसका जो जो राइट आंसर है जो स्मूथ मसल सेल हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट भी कर जाते हैं और रिलैक्स भी कर जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क तो ये जो रिलैक्स और कॉन्टैक्ट दोनों कर लेते हैं, तो राइट आंसर है B। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ग्रेकर जॉन मेंडल हैं उन्होंने एक मटर के प्लांट पे काम किया है, उन्होंने कितने कैरेक्टर को चुना है? तो सात कैरेक्टर को उन्होंने चुना है। और जो एक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं ये किसके फादर हैं? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हैं, आप ये याद रखोगे। और उन्होंने कौन से जो प्लांट पे काम किया? उन्होंने मटर के प्लांट पे काम किया है जिसका नाम है पाइसम सैविटम उसका नाम है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत की जो नई कर व्यवस्था है न्यू टैक्स जो रेजमी है के तहत जो वित्तीय वर्ष है 2025-2026 में कितनी आय तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा? तो किसी भी 12 लाख रुपए तक की जो आय है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2025 में भारत का नया 58 जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। और उस
नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें जून 2025 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी जो ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो है के निर्माण के लिए किस देश की जो कंपनी है जिसका नाम है कॉन्सबर्ग के साथ जो है एक MOU साइन किया है। तो एक नॉर्वे की जो कंपनी है कॉन्सबर्ग ग्रुप के साथ भारत सरकार ने जून 2025 में काम किया है और उन्होंने भारत के जो पहले स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल को निर्माण के लिए इसके साथ एक MOU साइन किया है। उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और अटेन कर रहा है स्पीड 60 मीटर जो पर सेकंड इन 5 मिनट के अंदर, तो उसकी एक्सेलरेशन बताओ। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जो फाइनल वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड है, टाइम कितना है 5, तो उसको हम सेकंड में ले लेंगे 300। तो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A अपॉन इनिशियल जो A अपॉन जो है जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है अपॉन टाइम, तो 60 - 0 और अपॉन 300, तो वो उसका जो राइट आंसर आएगा 0.2 मिली सेकेंड पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स से है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम है और जो करंट है 4 एम्पियर का है और वो धारा जो उसके अंदर करंट है वो 8 मिनट के लिए प्रभावित हो रहा है, तो उसमें से कितनी हीट निकलेगी। तो आपको पता है रेजिस्टेंस 50 है, करंट 4 है और मिनट क्या है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 480 में। तो H इज इक्वल टू I2RT, तो उसको पुट करेंगे तो 3,84,000 जूल जो है इसका जो ऊष्मा उसमें जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पैराएथलेटिक ने अर्जुन जो अवार्ड है अपने नाम किया है। तो उसका जो राइट आंसर है दीप्ति ने पैराएथलेटिक है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है G20 जो शिखर सम्मेलन 2025 में एंटी करप्शन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो उस जो अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष को ट्राइको का समर्थन प्रदर्शन किया है। ट्राइको में जो है G20 के पिछले वर्तमान और आगामी सदस्य हैं। तो दक्षिण अफ्रीका ने के अध्यक्षता के दौरान G20 में और जो ट्राइको के साथ ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य ने अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन फिर से फिजिक्स का है। उन्होंने बोला कि दो प्रतिरोध हैं समानांतर रूप से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए हैं, जिनको जोड़ने पर जो प्रतिरोध है वो 5 ओम का आ रहा है और अगर एक को हटा दिया जाए तो 10 आ रहा है। तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या आएगा। तो हम जो उसमें दो हैं हमारे पास, तो 1/R इज इक्वल टू 1R1 और प्लस R2, क्योंकि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। तो जब दोनों को कॉम्बिनेशन को हम डालेंगे तो क्या आएगा 1/5 प्लस इज इक्वल टू 1R और प्लस 110, और दोनों को माइनस करने के पर 1/10 आएगा और जो R1 का है तो जो राइट आंसर आएगा वो 10 ओम उसके जो है -10 ओम उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो ओजोन परत है वो पृथ्वी में किस लिए हानिकारक है, किस तरह की जो हानिकारक जो किरणें हैं उसको रोकने में हेल्प करती हैं। तो आप याद रखोगे कि पैराबैंगनी किरणों को रोकने में हेल्प करती हैं। पहला आप ये भी याद रखोगे कि कहाँ पाई जाती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती हैं और ये जो यूवी रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमें जो नुकसान होने से बचाती हैं। ना सिर्फ हमें, जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं वो पूरे ऑल ओवर द अर्थ, तो उन सबको बचाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक में आपको रिएक्टिविटी सीरीज का जो क्रमांक है वो बताना है। तो सबसे पहला जो आएगा वो पोटाशियम आएगा, देन आएगा मैग्नीशियम और देन आएगा एल्युमिनियम और देन आएगा जेड। जिंक जो है सबसे कम कार्यशील है, तो सबसे ज़्यादा पोटाशियम है, सबसे कम जो है जिंक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है। तो उसका जो राइट आंसर है जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है अगर हम इन ऑप्शंस को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अवतल दर्पण जो है कनकेव मिरर है और उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ स्थित होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो दर्पण के सामने और ध्रुव के 2f दूरी पर ये हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु का जो वेग वेलोसिटी है 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना बढ़ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो उसको जब हम पुट करेंगे वैल्यू के साथ तो ये कितना, इसका जो राइट आंसर आएगा उसकी कम से कम 4 गुना जो है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट है अबाउट रीवाइब्रेशन वो इनकरेक्ट है, तो गूंज के वो गलत है। तो उसका जो राइट आंसर है, ध्वनि को बार बार रिजप्शन कहते हैं, ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवाइब्रेशन। तो रिवाइब्रेशन क्या होता है, ध्वनि को बार बार परिवर्तन जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण होती है, यह आमतौर पर बड़े हॉल या कठोर सतहों पे जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर ये प्रकट होती हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी झिल्ली ऐसी है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम्स के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये आप याद रखोगे। बाकी इन सब के ऊपर अपनी एक एक मेम्ब्रेन होती है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, ये आपकी प्रोटीन में की सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि एक लेंस है जिसमें जो मैग्नीफिकेशन है 0.25 है 25 है, और जो इमेज डिस्टेंस है वो वी इज इक्वल टू +20, और CMV जो है तो वो भी +20 सेंटीमीटर है। तो आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का मान बताना है। तो आपने क्या करना है, हमें पता है m इज इक्वल टू 0.25, v इज इक्वल ऑल्सो 0 जो है 20 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v/u। तो हम जो वैल्यू है उनको पुट करेंगे तो ये आएगा 20/255, तो ये 80 सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर आएगा। बट जो लेंस उत्तर है वो वस्तु दूरी जो u है उसका जो ऋणात्मक होता है नेगेटिव में ली जाता है। तो ये जो 80 आएगा तो ये -80 जो सेंटीमीटर है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि लौंग का जो तेल है वो एसिड है या बेस है, इसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो जो वो लौंग का जो तेल है वो मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है कि वो देखो, लौंग का जो तेल है उसके अंदर यूगिनॉल होता है, एक कार्बनिक योग है जो एक फिनोलिक ग्रुप है। जब यह संपर्क अम्ल या क्षार से होता है तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण अपनी गंध जो है वो बदल लेता है। तो उसका जो राइट आंसर आएगा तो डी है, तो वो चेंज कर लेता है अपनी स्मेल को। अगला क्वेश्चन, जो लिगामेंट है जो किसी प्रकार के जॉइंट्स में पाया जाता है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो वो क्या है, तो वह साइनोवियल जॉइंट है। ये क्या करता है, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने में हेल्प करता है। और उसके बीच में और उनके बीच में आप ये भी याद रखोगे कि दो हड्डियों में, यहाँ पर दो हड्डियाँ हैं, इनके बीच में जो ये जोड़ने में हेल्प कर रहा है दैट इज़ साइनोवियल जॉइंट, और जो उनके बीच में एक तरल होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि कौन सी संरचना है जहाँ पर की सहायता से जो जलीय पौधे हैं पानी में तैरते हैं। तो उसका राइट आंसर है आर्किनकाइमा जो है ये पानी में तैरते हैं, और ये पानी में जो प्लांट हैं उसको डूबने नहीं देते। मेनली किस में पाया जाता है, कमल के प्लांट में पाया जाता है, और वाटर हाइसिंथ के अंदर ये मेनली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिश्रण जो जो एसिड और बेस के मिश्रण है, तो उसका जो राइट आंसर है तो सिट्रिक जो एसिड है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जून 2025 में कितना किलो मादक पदार्थ जब्त किया था। तो वो 2400 किलोग्राम के है जो अवैध मादक जो पदार्थ है, नारकोटिक जो सब्सटेंस उन्होंने जब्त किया है। और ये मुहिम किसने चलाई थी, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने ये मुहिम चलाई थी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, 2025 में भारत में लगभग 1800 गाँवों को किस योजना के तहत जो है इलेक्ट्रीफाइड बनाया गया है। तो उसमें दो योजनाएं हैं मेनली, जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत, अगर इसमें और उसके साथ साथ जो सौभाग्य इसके तहत ये काम किया गया है। तो मेनली टीका जो है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जो ज्योति योजना है उसके हिसाब से इन्होंने बनाया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि ये कॉमन सॉल्ट लिया है NaCl, तो सोडियम और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो उनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो उनके अंदर जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, और तो आपको ये याद रखना है कि इनके अंदर मेनली जो है आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा सिद्धांत है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो है एमीटर की बात करें तो एक चीज़ याद रखेंगे कि कभी किसी भी द्रव में डूबे हुए वस्तु पर अगर हम उपरोध बल बियॉन्ड फोर्स लगाते हैं तो उसके विस्थापित भाग में वो बराबर करता है। तो सबमरीन की बात करें तो ये फ्लोट बाय द चेंजिंग ब्योंसी। लैक्टोमीटर दूध की जो डेंसिटी को जानता है, और हाइड्रोमीटर द्रव की डेंसिटी को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सम चैनल। थैंक यू सो मच।